क्या बतलाए जाने जा हम तुमसे दूर रह के, अक्सर दुआओं में खुदा के तुमको ही मांगा करते थे। हाय तुमको ही मांगा करते थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ मैजिक पे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, नवोदय और केंद्रीय विद्यालय का संपूर्ण सिलेबस यहाँ आपको कवर कराया जाएगा। उसमें जो कॉमन सिलेबस है वो पहले बताया जाएगा और बाद में फिर एग्ज़ाम वाइज आपको सिलेबस बताया जाएगा। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक हमने लिया है वो है आपका थियरी ऑफ इक्वेशन एंड सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स। थियरी ऑफ इक्वेशन मीन्स इक्वेशन मीन्स एल्जेब्रिक इक्वेशन। एल्जेब्रिक इक्वेशन के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जैसे 2x + 3, 4x + 5, 2x + 5 इस तरह का, इसको तो हम लोग एक एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब जब ये एक्सप्रेशन को जब हम लोग इक्वल टू के फॉर्म में लिखते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इक्वेशन। और हमें इस टॉपिक में इसी इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। अब वो इक्वेशन जो होगा वो क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है और बाई क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। वैसे तो ये बहुत ब्रॉड सिलेबस है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में जो आता है वो केवल क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक, बस इन्हीं तीनों से आता है। अब इसमें जो हमें पहला चीज़ पढ़ना है इसमें वो है पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है? अभी मैंने बताया कि जब किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वल टू के फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम लोग इक्वेशन बोलते हैं, उसी को हम लोग पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे पॉलिनोमियल इक्वेशन हमने दे दिया 2x + 5 = 7। सपोज हमने ये दे दिया 2x + 5 = 7। दिस इज़ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब पॉलिनोमियल इक्वेशन तो ये हुआ है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है हमारा रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन का मतलब ये है कि जो भी पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया हुआ है उसको सॉल्व करके जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो निकालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। जैसे मान लो यदि इसे हमें सॉल्व करना है तो 5 को हम लोग उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा 2x = 7 - 5। तो यहाँ से आ जाएगा x = 2x = 7 - 5 2, तो x = 2/2 = 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, x = क्या आ गया, 1 आ गया। दिस इज़ द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम पे एग्जाम पूछा गया है, एग्जाम में पूछा गया आप लोग के। फैक्टर थ्योरम क्या है? फैक्टर थ्योरम ये है कि यदि मान लीजिए कि कोई एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया हुआ है, हमने दे दिया x² + 5x + 7 = 0। सपोज हमने ये इक्वेशन दे दिया, या हमने दे दिया x² + 5x = 0। अब यहाँ पे यदि हम लोग x की जगह पे -5 को पुट करें, सपोज करिए अगर हम लोग रख दें x = -5, तो -5 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, -5 का होल स्क्वायर + 5 × -5। आगे सॉल्व किया, -5 का होल स्क्वायर 25 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -25, ये क्या आ गया, 0 आ गया। तो कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया हुआ है उसमें x की वो वैल्यू जिसको पुट करने पे ये पूरी वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो उस वैल्यू को हम लोग लेते हैं। x = क्या ले लिया, -5। अब अगर ये -5 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा x + 5। तो हम लोग बोलते हैं कि x + 5 इज़ द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन। और इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या है? फैक्टर थ्योरम ये है कि यदि कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया हुआ है उसमें x की कोई वैल्यू जिसको रखने पे पूरा एक्सप्रेशन 0 आ जाए तो वो उसका क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। अब यहाँ पे जैसे हमने बताया x की वैल्यू -5 रखने पे जब हमने यहाँ रखा तो ये क्या आ गया, 0 आ गया। 0 आ गया तो ये हो गया x + 5, क्योंकि 5 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो x + 5 क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर थ्योरम। इसके बाद फैक्टर थ्योरम के बाद
जो हमें नेक्स्ट पढ़ना है वो है कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट। कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ इक्वेशन वैसे तो ये ब्रॉड है, लेकिन छोटे में हमें अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से केवल इतना जानना है कि कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया हुआ है, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, उसमें क्या होता है कि हमें तो ये तो पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो क्या होता है, a प्लस आई बी के फॉर्म में होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है, a प्लस आई बी, जहाँ a और b क्या है, ये रियल नंबर है, और i क्या है, i जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाता है। तो हमें इस टॉपिक में केवल इतना ही जानना है कि किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन का जो कॉम्प्लेक्स रूट आएगा वो हमेशा पेयर में आएगा। कॉम्प्लेक्स रूट ऑलवेज ऑकर्स इन पेयर। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई भी एक हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे और मान लीजिए इसका कॉम्प्लेक्स रूट आ रहा है, तो वो कॉम्प्लेक्स रूट कैसे आएगा, वो कॉम्प्लेक्स रूट जो आएगा a प्लस माइनस आई बी के फॉर्म का होगा। हमें केवल इतना ही जानना है कि किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में जो कॉम्प्लेक्स रूट होता है वो हमेशा पेयर में आता है। और नेक्स्ट क्या है, इरेशनल रूट्स। जिस तरह से कॉम्प्लेक्स रूट का हमने बताया, उसी तरह इरेशनल रूट्स अगर किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन को सॉल्व करने पे, मान लीजिए अगर हम किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं और उसका जो रूट आ रहा है वो इरेशनल नंबर में आ रहा है। आपको पता है इरेशनल नंबर क्या होता है, जो अंडर रूट में होते हैं। अगर मान लीजिए कि उसका एक रूट आ रहा है अल्फ़ा प्लस अंडर रूट बीटा, तो ध्यान रखिए कि दूसरा रूट ऑब्वियस है कि अल्फ़ा माइनस अंडर रूट बीटा आएगा। इसका मतलब ये है कि जिस तरह से हमने बताया कि कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा पेयर में होता है, उसी तरह से इरेशनल रूट भी क्या होता है, हमेशा पेयर में ही आता है। और क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन कैसे पूछता है, मान लीजिए कोई क्यूबिक इक्वेशन दे दिया। अब कोई क्यूबिक इक्वेशन दे दिया, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब इसमें पूछ दिया कि इसको सॉल्व कुछ भी आ सकता है। अब इसमें पूछ दिया कि इसमें एक रूट अगर अल्फ़ा प्लस अंडर रूट बीटा है तो एक और रूट बताइए। तो इसमें कुछ नहीं सोचना है, अगर एक रूट अल्फ़ा प्लस अंडर रूट बीटा है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस अंडर रूट बीटा आ जाएगी, और तीसरा रूट आप लोग सिंप्लीफाइंग कर लेंगे। और इस तरह से हम लोग ईजी वे में, अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ है, एक रूट दिया हुआ है, दूसरा उसका नेगेटिव लगा के बना लीजिए क्योंकि उसका कॉन्जुगेट आता है, और तीसरा रूट फिर आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स इरेशनल रूट्स विथ रियल कोफिशिएंट हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग अपने इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज़ द कांस्टेंट टर्म। और इसमें एक कंडीशन ये भी होता है कि a डज नॉट इक्वल टू 0। a की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती है। कारण क्या है, अगर मान लीजिए a की वैल्यू हम यहाँ 0 रखते हैं तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 यदि हो गया तो ये क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक रह ही नहीं जाएगा, फिर ये क्या बन जाएगा, फिर ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें a की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती है। अब मान लीजिए कि हमने कोई दे दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पे जो x की वैल्यू आती है उसी को बोलते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जैसे मान लीजिए हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करने के लिए वैसे तो कई मेथड होते हैं, ये छोटे क्लास में आप पढ़ चुके हैं। मिड टर्म स्प्लिटिंग भी होता है, श्रीधराचार्य फार्मूला भी होता है, लेकिन हम जो यहाँ बताने जा रहे हैं वो श्रीधराचार्य फार्मूला बताने हैं। क्यों? क्योंकि श्रीधराचार्य फार्मूले से क्या है कि बहुत सारे कंडीशन आ जाएंगे आपके सामने, जिस कंडीशन पे सवाल पूछे गए हैं पिछले सालों में हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होता है? वो होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये जो ये जो x की वैल्यू है, यहाँ आप देख रहे हैं प्लस भी है और माइनस भी है। इसका मतलब क्या है, x की दो वैल्यू आएगी। हमेशा ध्यान रखिए, जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उसके उतने ही रूट आते हैं। जैसे ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो इसके कितने रूट आएंगे, 2 रूट आएंगे। अगर ये 3 डिग्री का होता तो 3 रूट आते। अगर ये 4 डिग्री का होता तो कितने आते, 4 आते। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, ये 2 डिग्री का इक्वेशन है, इसलिए x के 2 वैल्यू आएंगे। वो तो यहाँ से आ गया। अब इसमें एक चीज़ है, ये जो टर्म है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम लोग d से डिनोट करते हैं। d फॉर डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, या फिर हिंदी में इसको विविक्तर बोलते हैं। अब ये जो d है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसी पे 3 केसेस बनते हैं और एग्जाम में इसी 3 केस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो केस कैसे बनते हैं, सबसे पहले केस फर्स्ट क्या है, यदि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। क्योंकि हमें पता है ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे, इसमें 3 ही केस बनेंगे। या तो ये 0 से बड़ा होगा, या फिर ये 0 के बराबर होगा, या फिर ये 0 से छोटा होगा। अगर मान लीजिए ये 0 से बड़ा है तो उस केस में जो इसका रूट्स होगा आर रियल एंड डिफरेंट। यदि मान लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ा होता है तो उस केस में जो इसके रूट्स होंगे वो रियल होंगे और डिफरेंट होंगे। डिफरेंट या फिर इसको डिस्टिंक्ट भी बोलते हैं। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगे। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा केस सेकंड क्या है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। मैंने अभी बताया था ना कि इसके 3 केसेस बनते हैं। एक, या तो ये 0 से बड़ा होगा, या तो ये 0 के बराबर होगा, या फिर ये 0 से क्या होगा, छोटा होगा। अब मान लीजिए अगर ये 0 के बराबर है तो उस केस में जो इसके रूट्स होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यानी इस केस में क्या होंगे, इसके रूट्स क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। मतलब कहने का ये है कि जो x की वैल्यू आप लोग सॉल्व करेंगे वो x की दोनों वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा और रियल वैल्यू होगा। और तीसरा केस जो होता है, केस थर्ड, वो है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। मान लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है। इस केस में अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी है तो रूट क्या होंगे, रियल नहीं होंगे। तो यानी क्या आएंगे, अगर कोई नंबर रियल नहीं होता है तो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रूट्स आर इमेजिनरी। तो इस केस में क्या आएंगे, इसके रूट्स जो आएंगे वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 कंडीशंस थे और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है जब हम इसी सेशन में इस टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन कराएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका कहाँ यूटिलाइज हो रहा है। अभी आपको केवल यही याद रखना है, पहला, अगर d मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 तो रूट्स इक्वल और रियल होगा। इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी का मतलब क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में होगा। ठीक है, अब इसके रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन, मतलब कि जो अभी जो हमने आपको बताया था कि ये, अब इसमें देखिए, मान लीजिए कि आपके पास हमने क्या ले लिया, लेट अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 डॉट 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 अल्फ़ा n बी द रूट्स ऑफ द
इक्वेशन a0 रूट्स ऑफ द इक्वेशन a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस an इज इक्वल टू 0। मान लो हमने एक ये इक्वेशन ले लिया, a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 an x टू द an इज इक्वल टू 0। अब इसमें अगर हमें रिलेशन देखना है कि इसके रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है, तो उसके लिए क्या है, इसके वैसे तो कई केसेस बनते हैं, लेकिन हम नॉर्मल चीज़ ले रहे हैं। सबसे पहले ले रहे हैं सम ऑफ रूट्स। पहला क्या हमने लिया, सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम। क्या ले लिया हमने, सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, मतलब एक एक को लेके अगर हम सम निकालें, दैट इज, इसका मतलब क्या है, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 प्लस डॉट 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 प्लस अल्फ़ा n इज इक्वल टू। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर। मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम सम ऑफ रूट्स ले रहे हैं टेकन वन एट अ टाइम, मतलब एक बार में एक ही रूट्स ले रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस बाहर रहेगा कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n। ठीक, अब इसमें क्या है, यहाँ देखो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस 1, जरा इधर देखो, x टू द पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट क्या है, ये है माइनस, तो बाहर लगा ही है, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, a0, तो ये हो गया a0। यानी इसका जो फॉर्मूला होगा अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 प्लस डॉट 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 प्लस अल्फ़ा n इज इक्वल टू माइनस a1 अपॉन a0। अब इसी तरह से, तो ये तो एक फार्मूला हो गया। दूसरा सम ऑफ रूट्स, दूसरा हम ले रहे हैं कैसा, सेकेंड हमने लिया सम ऑफ रूट्स टेकन वन की जगह अगर मान लीजिए 2 हम लेते हैं, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, तो 2 एट अ टाइम का मतलब क्या हो गया, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 प्लस डॉट 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 प्लस अल्फ़ा n माइनस 1 अल्फ़ा n इज इक्वल टू, सपोज करो पहली बार में हमने एक एक लिया था, अब क्या ले रहे हैं, 2 2 ले रहे हैं। अब 2 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ माइनस नहीं लगता है, माइनस केवल किस में लगेगा, सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम। 2 एट अ टाइम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस 2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n। इसका फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस 2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n। इसका मतलब क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस 2 क्या है, a2 है, अपॉन क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n a0, तो इसका फार्मूला हो जाएगा a2 अपॉन a0। अब इसी तरह से जैसे हमने 2 लिया, अब सपोज करो हमने 3 ले लिया, तो 3 लिया तो क्या हो जाएगा, 3 लेने पे ये हो जाएगा, सपोज हमने ले लिया टेकन 3 एट अ टाइम। अब 3 एट अ टाइम लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 प्लस डॉट 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 प्लस अल्फ़ा n माइनस 2 अल्फ़ा n माइनस 1 अल्फ़ा n इज इक्वल टू, जब 3 3 का लेंगे तो उस केस में जो होगा वो हो जाएगा, को माइनस लगेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस 3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n।
तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा माइनस ब्रैकेट में कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n-3, जैसे a2 n-2 है तो n-3 पे क्या आ जाएगा, a3 आ जाएगा डिवाइडेड बाई a0। और इस तरह जितने को हम एक साथ लेंगे उतने का हम लोग जो है फॉर्मूला यहाँ से बना सकते हैं। मान लो टेकन n एट ए टाइम, सारे को अगर एक ही बार में ले ले तो वो क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट बन जाएगा, और प्रोडक्ट के लिए फिर ऐसे ही बढ़ता जाएगा जहाँ तक पहुँचे। खैर इतना हमने अभी पहले ही बताया था कि हमारे सिलेबस तक जो एग्ज़ाम का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है उसके अनुसार केवल क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक है। तो मैं एक बार इन तीनों को भी लेके, मतलब क्वाड्रेटिक को, क्यूबिक को और बाई क्वाड्रेटिक को लेके और फिर इसी तरह फार्मूला जनरेट कर देता हूँ। जनरेट करने के बाद फिर आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे होते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने ले लिया है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और इसके रूट्स मान लो हमने ले लिया, रूट्स ले लिया अल्फ़ा कॉमा बीटा। अब जब ये रूट्स लेंगे तो इसके फॉर्मूले कैसे कैसे बनेंगे, देखो सबसे पहले आता है सम ऑफ रूट्स, क्योंकि चूंकि दो ही है तो एक बार वही जो हमने बताया था टेकन वन एट ए टाइम, तो वन एट ए टाइम लेंगे तो दोनों का सम होगा, टेकन टू एट ए टाइम लेंगे तो बस एक ही बन पाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, तो वो प्रोडक्ट बन जाएगा। तो दो फार्मूले इसके बनते हैं, पहला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि इसी को क्या बोलते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसको बोलते हैं सम ऑफ रूट्स। और अल्फ़ा प्लस बीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है, मैंने बताया था ना कि कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड वाले टर्म का, यानी कि माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। और उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट ले लें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसको हम लोग बोल सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये क्या होता है c अपॉन ए। तो ये हो गया हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए। ये क्वाड्रेटिक के लिए हो गया। अब इसी में क्यूबिक देख लीजिए एक बार, क्या ले लिया हमने, क्यूबिक इक्वेशन। तो सबसे पहले क्यूबिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा वो हो जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी सबसे पहला क्या आएगा फॉर्मूला, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स या इसी को बोल सकते हैं, मान लीजिए इसका रूट क्या है, रूट्स हमने ले लिया अल्फ़ा बीटा गामा, तो सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, तो सम ऑफ रूट्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, जहाँ बी क्या है, बी इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x² और ए क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x³। अब इसी तरह से दूसरा क्या होगा, सम ऑफ रूट्स के बाद सम ऑफ रूट्स, जैसे हमने अब पिछला याद करिए, सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम। अब क्या लेंगे, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम। टू एट अ टाइम मतलब क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम। तो ये हो जाएगा हमारा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इज इक्वल टू, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है c अपॉन ए। क्या होता है, c अपॉन ए, जहाँ c क्या है, c है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x और a क्या है, a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x³। इसके बाद तीसरा जो लास्ट फार्मूला होगा वो होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया अल्फ़ा बीटा गामा, ये इज इक्वल टू होता है माइनस डी अपॉन ए, जहाँ डी क्या है, डी कांस्टेंट टर्म और ए क्या है, ए है कोफिशिएंट ऑफ x। तो इस तरह से ये क्यूबिक का हो गया। इसी तरह से बाई क्वाड्रेटिक का बनाएंगे, बाई क्वाड्रेटिक का भी सेम बनता है जैसे क्यूबिक का बना, उसी तरह बाई क्वाड्रेटिक बना, उसी तरह जिसका चाहे उसका हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो अगला हमारा टॉपिक है वो है सम इम्पॉर्टेंट नोट्स,
ये नोट्स मैं आपको लिखा रहा हूँ, इसको अच्छे से देख लीजिए। ये नोट्स क्या है, ध्यान रहे, ये जो मैं नोट्स लिखाने जा रहा हूँ ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किस एग्ज़ाम के लिए? जो हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उस एग्ज़ाम के लिए ये नोट्स बहुत ही काम आने वाला है आपके, क्योंकि क्वेश्चन दे देगा। अगर आपको ये नोट्स दिमाग में रहेगा तो आप उसमें क्वेश्चन में कर सकते हैं, अदरवाइज़ करने का तो पहले भी कर लेंगे, लेकिन जैसा मैंने शुरू में ही बताया था कि एक सही डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। अगर आप डायरेक्शन नहीं अच्छा करते हैं, गलत डायरेक्शन में जाएंगे तो हालांकि पहुंच तो जाएंगे, लेकिन कैसे पहुंचेंगे? ज़्यादा टाइम बर्बाद करेंगे और उससे अपना नुकसान करेंगे। तो इसलिए सबसे पहला नोट्स, इफ़ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 डॉट 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 अल्फ़ा n be the roots of nth degree equation, then the equation can be written as x minus alpha 1 into x minus alpha 2 into x minus alpha 3 into dot 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 x minus alpha n is equal to 0। कहने का मतलब ये है कि अगर n रूट्स दिए हुए हैं तो उसको हम लोग अगर उसका इक्वेशन बनाएंगे तो इस तरह से इक्वेशन बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये केवल एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने बोल दिया कि दो रूट है, एक रूट है आपका, रूट्स हमने दे दिया 4,5, हमने बोला इससे इक्वेशन बनाओ। तो चूंकि दो रूट है और दो रूट से क्या बनता है? क्वाड्रेटिक बनता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक का डिग्री 2 होता है। तो इसका जो रूट्स, इस रूट से जब इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन क्या बनेगा? x माइनस 4 पहले ब्रैकेट में, x माइनस 5 दूसरे ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। और जब इसको सॉल्व करेंगे, x का x में मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, फिर x का 5 में किया माइनस 5x, फिर 4 का x में किया माइनस 4x, और 4 का 5 में किया तो प्लस 20 इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे निकाल लिया? इसके दो रूट दिए हुए थे, इस फॉर्मूले के हेल्प से हमने रूट्स निकाल लिए। दिस इज द फर्स्ट नोट्स, पहला नोट्स है ये। अब दूसरा नोट्स देखिए। हाँ देखिए, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, कई एग्ज़ाम में, लगभग सभी में एक आध क्वेश्चन मिल ही जाता है। इस साल नहीं तो अगले साल कभी ना कभी मिल जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। इसमें क्या है? इफ़ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर गिवन इन AP। जैसे क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन कोई भी एक इक्वेशन दे दिया, मान लीजिए क्यूबिक इक्वेशन दे दिया और बोल दिया कि इसका रूट्स AP में है। AP समझते हैं क्या होता है? AP क्या होता है? AP मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में हम लोग समांतर श्रेणी बोलते हैं, जो आप जो है क्लास 11 12 में पढ़े होंगे, 10th में भी अब आ गया है। तो ये जो कॉमन डिफरेंस, अब इसमें क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप लोग को पता भी होगा कि A फर्स्ट टर्म होता है, D कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जब क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि हमने जो है मान लीजिए क्वाड्रेटिक दे दिया, क्यूबिक दे दिया, बोल दिया रूट्स AP में, तो हमें पता है क्यूबिक है तो इसके 3 रूट होंगे। अब रूट AP में है, AP में तो ऐसे कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए आप AP में ऐसे A भी ले सकते हैं, A कॉमा A प्लस D कॉमा A प्लस 2D, वो भी AP में। लेकिन इस चीज़ को लेने में, आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में सहूलियत होता है। सहूलियत इन द सेंस कि अगर मान लीजिए आप ऐसे लेते हैं तो उस क्वेश्चन को इजी वे में बहुत छोटे में सॉल्व कर लेंगे। और यदि मान लीजिए एक लाइन से लेते हैं A प्लस D A प्लस 2D, तो सॉल्व तो वैसे भी कर लेंगे, लेकिन वैसे फिर वो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा और आपके एग्ज़ाम में उतना टाइम मिलेगा नहीं। तो हमें क्या करना है? टाइम भी बचाना है एग्ज़ाम में। अगर टाइम नहीं बचाया तो क्या होगा? बस सर पकड़ के बैठ जाओगे। तो इसलिए अगर एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्मार्ट कॉम्पिटिटर वो होता है जो एग्ज़ाम में अपने टाइम को बचाता है। अब टाइम बचाने के लिए एन केन प्रकारेण कोई भी बुद्धि लगाइए, लेकिन अपने टाइम को क्या करिए? बचाइए। तो ये हो गया। अब हम शुरू करते हैं। इफ़ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर गिवन इन AP, अगर मान लीजिए इक्वेशन में रूट्स किस में दे रहा है? AP में बोल रहा है। तो AP में बोल रहा है, अगर 3 रूट्स की बात करेगा तो हमेशा आप लोग रूट्स किस फॉर्म का लेंगे? A माइनस D, A प्लस D, यानी इसका कॉमन डिफरेंस क्या रखेंगे? D रखेंगे। अगर मान लीजिए 4 रूट्स की बात करता है तो A माइनस 3D, A माइनस D,
ए प्लस डी, ए प्लस 3d, इस तरह का फॉर्म लेंगे और इसका कॉमन डिफरेंस क्या लेंगे, 2d लेंगे। अगर 5 रूट का बात करता है तो a माइनस 2d, a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस फॉर्म का लेंगे और इसका कॉमन डिफरेंस क्या लेंगे, d लेंगे। अच्छा एक चीज़ देखिए, इसमें हमें एक पैटर्न दिख रहा है। पैटर्न क्या दिख रहा है कि यदि हम लोग ऑड नंबर ऑफ रूट्स ले रहे हैं तो उस केस में जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो क्या हो रहा है, d हो रहा है। और यदि हम लोग इवन नंबर ऑफ रूट्स ले रहे हैं तो उस केस में कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है, 2d हो रहा है। बस ये भी एक पहचान है। अगर मान लीजिए यहीं पे 5 की जगह 6 रूट्स की बात कर देता, 6 डिग्री का इक्वेशन दे देता, तो रूट कैसा लेते, उसका कॉमन डिफरेंस हम लोग क्या लेते, 2d लेते। ठीक, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से ये हो गया नोट। एक और नोट हम बताएंगे, सॉरी 2 और नोट बताएंगे। अगला नोट देखिए, ये नोट ही है, समझ लो बच्चों, ये अच्छे से समझ लो। जैसे हमें नोट मिलता है ना 100 का, 50 का, 200 का, 500 का, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एक तरह से नोट्स ही है। इसका नाम नोट्स क्यों रखा गया है, इसका नाम नोट्स इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये नोट की तरह काम करता है। जैसे मान लीजिए कोई भी सामान लेने जा रहे हैं, अगर हमारे पास 10 का, 20 का, 50 का नोट पड़ा हुआ है, आसानी से सामान खरीद लेंगे। लेकिन अगर नोट्स नहीं पड़े हुए हैं, एक भी नोट नहीं है, उसकी जगह आप चावल लेके जाइए, अगर बाज़ार में 2 किलो चावल लेके जाइए और उससे बिस्किट खरीदिए, खरीदने का तो मिलेगा लेकिन आपको परेशान होना पड़ेगा। और वही आपके पास अगर नोट हो तो क्या होगा, तुरंत पैसा दिया। ये क्या है, इफ़ रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर इन जीपी। जीपी क्या है, जीपी मतलब होता है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, या फिर हिंदी में गुणोत्तर श्रेणी, जो आपका क्लास 11-12 में पढ़ते हैं, गुणोत्तर श्रेणी। अगर मान लीजिए कि जैसे वहाँ पे समांतर श्रेणी में दिया था, अगर गुणोत्तर श्रेणी में बोल देता है कि इसके रूट्स क्या है, जीपी के फॉर्म में है, तो उस केस में भी वही चीज़ है। अगर 3 रूट्स लेना हो तो लेते हैं a अपॉन आर, ए आर, और इसका कॉमन रेशियो क्या लेते हैं, r लेते हैं। अगर 4 रूट्स लेना हो, a अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर क्यूब, और इसका कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। 5 रूट लेना हो, a अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर स्क्वायर, कॉमन रेशियो इसके क्या है, r है। इसमें भी देखिए सेम पैटर्न एक डेवलप हो रहा है। वो पैटर्न क्या है कि यदि ऑड नंबर ऑफ रूट्स लेना हो तो उसका कॉमन रेशियो क्या होगा, r होगा। और यदि इवन नंबर ऑफ रूट्स लेना हो तब क्या होगा, उसका कॉमन रेशियो r स्क्वायर होगा। अब आप इस तरह से 5 है, 6, 7, 8 जितने भी पूछे आप जो है इसी तरह से लोगे। लेने का आप कुछ और भी ले सकते हो। जैसे मान लो 3 रूट्स बोल रहा है, हम नॉर्मल ले ले ए आर स्क्वायर। 4 रूट्स बोल रहा है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ऐसे भी ले सकते हो। लेकिन अगर आप इस तरह से लेते हो तो प्रॉब्लम क्या आएगा, फिर वही बात, अगर ऐसे लोगे तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो क्वेश्चन कैसा होगा, लंबा हो जाएगा और आपका टाइम वेस्टेज होगा। तो इसलिए आप हमेशा अगर रूट्स को चूज करने की बात करें एग्ज़ाम में तो ऐसे ही चूज करोगे, और इस तरह से हम लोग रूट्स को चूज करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, सम इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स। हालांकि ये बहुत कम ही पाए जाते हैं ट्रिक्स, कुछ क्वेश्चन में ही पाए जाते हैं, लेकिन याद रखिए, जैसे आपने देखा होगा बुखार लगा है, छोटी सी ये कैप्सूल लिया, खा लिया, बुखार ठीक हो गया। तो ये कैप्सूल बड़े काम की चीज़ होती है। तो इसी तरह का मैथ्स में अगर कोई ट्रिक्स बताता है ना, तो वो ट्रिक्स एक तरफ से मान लीजिए कि एक तरह से कैप्सूल का काम करता है। अगर आपके दिमाग में वो रहा, जैसे मान लीजिए हमें बुखार लगा है और मेरे पास कैप्सूल पड़ा है, फाड़ा, खाया, निगला और थोड़ी देर में बुखार ठीक। और वही कैप्सूल नहीं पड़ा है तो बुखार में पड़े रहो, 1 दिन के बजाय 3 दिन में बुखार ठीक होगा। तो सेम इसी तरह से मैथ्स में ध्यान रखिए, ये जो ट्रिक्स होते हैं ना, ये एक तरह के कैप्सूल होते हैं। और वो कैप्सूल अगर मान लीजिए एग्ज़ाम में आपके दिमाग में आ गया
तो बस उसको जैसे ही निकलेंगे बुखार ख़त्म। और मान लीजिए वो ट्रिक्स नहीं आया तो फिर तब भी बुखार तो ठीक होगा ही, लेकिन टाइम लगेगा। इसी तरह से मैथ में अगर कुछ ट्रिक्स आपको बताया जाता है, वो ट्रिक्स आपको अगर एग्ज़ाम के दौरान याद रहता है तो बहुत इजी वे में विद इन 10 सेकेंड 5 सेकेंड आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ट्रिक्स अगर नहीं याद रहता तो भी कोई बात नहीं, फिर उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और जो 5 सेकेंड या 10 सेकेंड में सॉल्व करना है वो 1 मिनट या 2 मिनट लेंगे। ठीक है, तो मैं कुछ ट्रिक्स बताता हूँ। अब वो ट्रिक्स क्या है समझिए, सम इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स। अब ट्रिक्स में क्या है, पहला ट्रिक्स मतलब क्या अभी बताया ना, क्या ट्रिक्स मतलब कैप्सूल, कैप्सूल जो कैप्सूल हम लोग, हाँ। तो अब ये ट्रिक्स क्या है, इफ़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव कांस्टेंट टर्म नेगेटिव एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव। मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और उसका कांस्टेंट टर्म क्या है, नेगेटिव है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है। अगर ऐसा है तो आप तुरंत जान जाइए कि इसका एक रूट नेगेटिव होगा और दूसरा रूट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एग्जाम में ऐसे ही पूछ देता है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया और पूछ दिया कि इसके रूट्स कैसे होंगे, रूट्स का नेचर बताओ। उसमें 4 ऑप्शन दे दिया है, पहला दे देगा रूट्स इमेजनरी है, दूसरा दे दिया एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तीसरा दे दिया दोनों पॉजिटिव है, चौथा दे दिया दोनों नेगेटिव है। तो उसका तरीका क्या है, जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिया है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगर मान लीजिए नॉर्मल हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो 3 2 जा क्या होगा 6 होगा, 5 को 2 पार्ट में तोड़ेंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 6x में से x गया तो क्या बचेगा 5x, और 6 में 1 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा, हमें 6 लाना है। आगे इसको सॉल्व किया, ये हो जाएगा, यहाँ से 2x को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 आ गया, x प्लस 3 आ गया, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लिया, x प्लस 3 आ गया। पहले ब्रैकेट में हो गया 2x माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ गया x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमको पता है 2 नंबर का मल्टीपल कब 0 होता है, या तो पहला 0 या फिर दूसरा 0। जब ये पहले को 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 1/2 आएगी, और जब इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी -3 आएगी। तो देखो ये क्या आया पॉजिटिव और ये क्या आया नेगेटिव। तो हमने बताया था ना कि अगर इसका कांस्टेंट टर्म नेगेटिव हो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो, तो उस केस में जो इसके दोनों रूट्स आएंगे एक पॉजिटिव होगा और दूसरा क्या होगा नेगेटिव होगा। और इसी चीज़ को अगर मान लो ट्रिक से करना होता है तो सिंपल हम लोग क्या, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको देखते नेगेटिव है, इसको देखते पॉजिटिव है, तो लिखेंगे रूट्स आर 1 नेगेटिव एंड अदर पॉजिटिव, बस ख़त्म। तो इसी को बोलते हैं ट्रिक्स। ये हमारा पहला ट्रिक था। अब दूसरा ट्रिक देखिए, मैंने बताया कि ये वाली जो ट्रिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। कैसे, ये ट्रिक ऐसा है कि अगर मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में लड़ गया तो पता है क्या होगा, अगर ये लड़ गया ना तो आपके जो है 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इसके लिए 2 चीज़ ध्यान रखना चाहिए, एक तो ये क्वेश्चन लड़ना चाहिए और दूसरा आपको ये याद होना चाहिए। अब देखिए, इफ़ इन इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म का है जिसमें a b c रियल नंबर है और a b c को जोड़ने पे 0 आता है, तो उस केस में जो इसका रूट्स होगा ना, एक तो 1 होगा और दूसरा क्या होगा c/a होगा। और यदि a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 आता है तब इसका रूट्स एक तो -1 होगा और दूसरा -c/a होगा। ठीक है, अब इसका मैंने एक एग्जांपल लिया, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक, ये एग्जाम में भी कई बार पूछा गया ये, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस सी इंटू एक्स प्लस c माइनस ए इज इक्वल टू 0। पता है अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन कम से कम 1 पेज लगेगा, लेकिन अगर इसमें आपको ये ट्रिक याद है
तो बस डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, सिंपल। अब जैसे मान लीजिए ये इक्वेशन है, हमने बोल दिया अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ गया, सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। देखिए a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है, ज़रा इन सबको जोड़ दीजिए। a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू, ब्रैकेट को जब खोलेंगे तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। देखिए a से a कट गया, b से b कट गया, c से c कट गया, क्या आ गया, 0 आ गया। और यही हमने कंडीशन बताया था कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होगा तो इसका रूट्स क्या हुआ, एक तो 1 आएगा, दूसरा c बाई ए, तो इसका जो रूट्स होगा r 1 एंड c की वैल्यू क्या है, c माइनस ए अपॉन a की वैल्यू क्या है, a माइनस बी। यानी इसमें जो अल्फ़ा की वैल्यू होगी वो 1 होगी और जो बीटा की वैल्यू होगी वो हो जाएगी c माइनस ए अपॉन। तो देखा कितनी जल्दी निकाल लिया, ओनली 2 या 3 स्टेप में निकाल लिया। लेकिन इसी चीज़ को अगर ये ट्रिक नहीं पता है तो आप एक पेज में निकालोगे। तो ये होता है ट्रिक, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये क्या होता है, कैप्सूल होता है, कैप्सूल। इस ससुरा कैप्सूल भी बड़ा बढ़िया चीज़ होता है। अगर कोई भी बीमारी है, अगर उसका सही दवा मिल गया ना तो तुरंत आप भले चंगे हैं, और नहीं मिला तो पता ही है। अब इसके बाद नेक्स्ट, और ये मेरे ख्याल से 1-2 ट्रिक और है जो कि हमें इम्पॉर्टेंट लग रहा है, जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। चौथा ट्रिक देखिए जो चौथा ट्रिक है वो ये था कि इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आर इन द रेशियो m/n। मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और उसका रूट्स का जो रेशियो है वो है mn/b², उसका रूट्स का जो रेशियो है वो है m/n। तो उस केस में ये फार्मूला बस ध्यान रखना है, mn/b², मतलब जो रेशियो है उसका मल्टीपल इनटू जो इसका कोफिशिएंट ऑफ x है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू रेशियो के सम का स्क्वायर इनटू कोफिशिएंट ऑफ x² इनटू कांस्टेंट टर्म, यानी mn/b² इज इक्वल टू m प्लस n का होल स्क्वायर इनटू ac। अब मान लीजिए इसी पे एक क्वेश्चन, ये PCS में भी आया हुआ है, GIC लेक्चरर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, PGT में भी पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को अगर मान लीजिए ये ट्रिक पता है तो अभी मैं करके दिखाऊंगा, 2 या 3 लाइन में हो जाएगा। नहीं पता है तो पूरे 1 पेज लगेंगे। अब देखिए, इफ़ द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c आर इन द रेशियो r/1 देन फाइंड r+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। अब इसके लिए क्या है, देखिए इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। रेशियो क्या है, रेशियो है r/1। फार्मूला अभी अभी हमने क्या बताया, mn/b²। m की वैल्यू क्या है, r है, n की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा r/1 इंटू b² इज इक्वल टू m प्लस n का होल स्क्वायर यानी r+1 का होल स्क्वायर इंटू ac, ये हो जाएगा इंटू a इंटू c। इसको आगे सॉल्व करेंगे, r का 1 में मल्टीप्लाई किया तो r इंटू b², ये हो जाएगा r इंटू b² इज इक्वल टू r+1 का होल स्क्वायर इंटू ac। अब यदि r को इधर ट्रांसफ़र कर दे, ac को इधर ला दे, तो ये हो जाएगा b² अपॉन ac इज इक्वल टू r+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, जो कि हमें निकालना है। देखिए ठीक से देखे, 10 सेकंड में लग गया। अगर मान लीजिए ये ट्रिक नहीं पता है तो आपको इसी में टाइम लग जाता है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद एक ट्रिक और है जो मैं ओरल ही बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि यदि कोई ऑड डिग्री का इक्वेशन हो, इन एनी ऑड डिग्री इक्वेशन एटलीस्ट 1 रियल रूट ऑकर्स बिकॉज कॉम्प्लेक्स रूट्स आर ऑलवेज इन पेयर। जैसा मैंने बताया, ये तो आपको पता है ना कि रूट्स का जो कंडीशन आप पढ़ रहे थे उसमें कि या तो रूट्स रियल होगा या फिर कॉम्प्लेक्स होगा, और मैं ये भी बता चुका हूँ कि कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा पेयर में होता है। तो जब भी कोई ऑड डिग्री का इक्वेशन होगा तो ध्यान रखिए कि उसमें कम से कम एक रूट्स ऐसा होगा जो कि क्या होगा, रियल होगा।
क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा पेयर में होते हैं, यानी कि अगर 3 डिग्री का है तो 2 तो कॉम्प्लेक्स रूट हो जाएंगे पेयर में, फिर भी एक रूट बचा तो वो क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल। अब इसके बाद जो बचा हुआ इसी टॉपिक में थियरी ऑफ इक्वेशन में जो बचे हुए 1-2 टॉपिक और बच गए, 2-3 टॉपिक, वो और इस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।